ये हमारे झारखंडी भाषा साहित्य और झारखंडी जनमानस को ये आघात पहुंचाने का काम कर रही है। अगर सरकार बढ़िया से अगर यदि हम लोग लागू नहीं करती है, द्वितीय भाषा तो लागू होगी, लेकिन लागू अगर यदि पूर्ण रूप से पूरे राज्य में लागू नहीं होती है, तब तक भाषा और साहित्य का समृद्ध आपका विकास। ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे यहाँ कन्क्लेव करने का जो उद्देश्य है, जितने भी झारखंड के 9 भाषाएं हैं, ये 9 भाषाओं का एक तरह से जुटा भाषा, हमारा साहित्य, हमारा समाज कैसे बचे। हमारा अगर यदि भाषा नहीं रहेगा तो हमारा समाज कहाँ रहेगा। उसी को लेकर के आज सरकार को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज रोस्टर सिस्टम जो आज लागू हुआ है, आज कहीं ना कहीं ये सरकार का ही एक हिस्सा बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार का लगातार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा झारखंड की पहचान की आप बात कर रहे हैं, और आज के समय में जो है क्षेत्रीय भाषा को लोग उतना ज़्यादा होता नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज आप लोग जो है रांची जैसे शहरों में कॉन्क्लेव करने का काम किए हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को कॉन्क्लेव करने का? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जोहार, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद जोहार। कहीं न कहीं ये जो कॉन्क्लेव 2026 करने का आवश्यकता पड़ा राज्य की राजधानी रांची में, तो जाहिर सी बात है आपका सवाल जायज़ है। तो आप देखे होंगे कि विगत कुछ महीनों पहले झारखंड सरकार द्वारा क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे यहाँ कन्क्लेव करने का जो उद्देश्य है, जितने भी झारखंड के 9 भाषाएं हैं, ये 9 भाषाओं का एक तरह से जुटान है, और 9 भाषा कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति सब पूरक हैं, सब एक दूसरे से प्रति जुड़े हुए हैं। तो उसी जुड़ाव को हम लोग बस प्रदर्शित कर रहे हैं। जितने भी झारखंड के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब एक तरह से जुड़ाव है। हम सरकार को बस ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो क्लस्टर सिस्टम लागू किए हैं और कॉलेज में जो भाषा को बांट दिए हैं कि कहीं केवल नागपुरी पढ़ाया होगा, संथाली पढ़ाया होगा, कुड़ुक पढ़ाया होगा, लेकिन वहाँ कुड़माली पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन वहाँ खोटा पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन वहाँ खड़िया पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन वहाँ हो का पढ़ाई नहीं होगा, तो कहीं न कहीं ये इसको बांटने का हल्का सा प्रयास सरकार के द्वारा है। तो हम लोग इस कॉन्क्लेव 2026 के माध्यम से इस उद्देश्य यही है कि हम लोग 9 भाषाएं आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। और सरकार जिस भी कॉलेज में बहाली करती है, जिस भी कॉलेज में भाषा को रखती है, तो वहाँ टोटल 9 भाषा को ही रखे। ERL में जो 9 भाषाएं हैं वो 9 भाषा को ही रखे, ना कि चिन्हित भाषाओं को रखे। जी, जगतपाल दा, आपसे एक सवाल है। जिस तरह से जो है जेटेट के टाइम पे जो है इस तरह से बातें हो रही थी कि यहाँ पे जो भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसे भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषा में डाला जाना चाहिए और उसमें जो जेटेट में एग्जाम लेनी चाहिए, तो आप लोग लगातार क्षेत्रीय भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं, उधर बाहरी भाषा आपके झारखंड में हावी हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करिएगा? आप लोग का भी कॉन्क्लेव करके क्या उन लोगों को सीख देने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को सभी को जोहार रहेगा। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जेटेट का जो आपने बात किया, जेटेट में क्या है कि झारखंड का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो 2012 में यहाँ का द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, लेकिन द्वितीय भाषा दर्जा तो दिया गया, लेकिन यहाँ बंटवारा सरकार कर रही है कि नहीं, रामगढ़ में खोटा चलेगा, कुड़माली नहीं चलेगा, चाहे नागपुरी चलेगा, 5 परगना नहीं चलेगा। अरे भैया, जब आप द्वितीय भाषा आपको घोषित कर दिए, तो पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। जहाँ जहाँ जिस जाति की चाहे जो भी भाषा बोली जाती है वहाँ लागू हो। ऐसा नहीं कि आप मान लिया रामगढ़ में नहीं बोला जाता है, गोड्डा में नहीं बोला जाता, जहाँ जो जिसकी संख्या है, चाहे जिसकी जाति है, वहाँ बोला जाए। दूसरी बात है, सरकार जो जेटेट का अभी कर रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे झारखंडी भाषा साहित्य और झारखंडी जनमानस को ये आघात पहुंचाने का काम कर रही है। अगर सरकार बढ़िया से अगर यदि हम लोग लागू नहीं करती है, द्वितीय भाषा तो लागू होगी, लेकिन लागू अगर यदि पूर्ण रूप से पूरे राज्य में लागू नहीं होती है, तब तक भाषा और साहित्य का समृद्ध आपका विकास नहीं हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे इस कॉन्क्लेव 2026 में आज शोधार्थी, विद्यार्थी और जो भी हमारे जो साहित्यकार हैं, शिक्षकगण हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं भाई कि हमारे झारखंडी भाषा, हमारा साहित्य, हमारा समाज कैसे बचे। हमारा अगर यदि भाषा नहीं रहेगा तो हमारा समाज कहाँ रहेगा। उसी को लेकर के आज सरकार को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज रोस्टर सिस्टम जो आज लागू हुआ है, आज कहीं ना कहीं ये सरकार का ही एक हिस्सा बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी लिंक है, इसीलिए रोस्टर सिस्टम से हमारा भाषा साहित्य संकुचित होने जा रहा है। अगर यदि रोस्टर सिस्टम यहाँ पर लागू होती है तो भाषा का दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा। इस अनुसार इसी को आधार बनाते हुए कल के डेट में उसी अनुसार आपका सीट क्रिएट होगा। इसीलिए
रोस्टर सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये हम लोग लागू होने नहीं देंगे, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। लोग जो है बाहरी भाषाओं को अपने में हावी होने दे रहे हैं और अपने भाषा को जो है अपने से दूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश रहेगा? जी, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो यही संदेश देंगे, सबसे पहले अपने भाषा भाषी को प्यार करें, एक हीन भावना, नीच भावना से ना देखें। जब तक अपना भाषा भाषी के लोग अपने भाषा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उस भाषा भाषी को जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक ऐसा होते रहेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप अपने भाषा भाषी से जो भी लोग हैं उसको आप बढ़ावा दें। आप अगर यदि अभी वर्तमान में अभी देखिए, अब जनगणना शुरू हो गई है 26-27 जनगणना में अगर यदि आप अधिक से अधिक भाषा को, मान लिया अभी मेरा भाषा अभी कुड़माली है और वास्तव में मेरा मातृभाषा कुड़माली है, तो अगर यदि हम मातृभाषा को अगर यदि जनगणना में हम दर्ज कराने का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जैसे ठीक उसी प्रकार अब शुरू से अभी 8वीं क्लास में रजिस्ट्रेशन जब होता है, 9वीं क्लास में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो अधिक से अधिक अपना भाषा, जो भी भाषा है आपका मातृभाषा, उस भाषा को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप नहीं देंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा, ऑनर्स कहाँ से करेगा। इसीलिए शुरुआत में आपको मैट्रिक से आपको पढ़ाना होगा। मैट्रिक इंटर 8वीं से भी ठीक है चालू है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक 8वीं क्लास में जब तक नहीं कराने के लिए प्रेरित करेंगे, 9वीं क्लास में जब तक प्रेरित नहीं करेंगे, अभी जनगणना हो रहा है उसमें अगर यदि प्रेरित नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भाषा संकुचित हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आपका प्लस पॉइंट है कि अभी मौका है जनगणना में अधिक से अधिक अपना भाषा मातृभाषा को दर्ज कराएं, तभी कल के डेट में उसी को आधार बनाते हुए आपका सीट क्रिएट होगा। तो मातृभाषा में आप लोग तमाम जो झारखंड के अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग, लेकिन कुड़माली भाषा है तो वो क्या लिखेंगे जाति के स्थान पर? देखिए, वो लोग भी अगर यदि निश्चित तौर पे देखें, कुड़माली भाषा कुड़मियों की भाषा है, लेकिन गांव घर के जो भी आसपास के जो भी लोग हैं अगर यदि वो वास्तव में हमारा भाषा साहित्य और संस्कृति से वो प्रेरित हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये भाषा आसान है, ये भाषा को हम समझ सकते हैं, इस संस्कृति को हम समझ सकते हैं, इस संस्कृति को हम मान रहे हैं, क्योंकि देखिए सामूहिकता जो है हमारा समाज में सामूहिक है और उसी आसपास में जो भी अन्य जाति के लोग भी हैं, बेहिचक आप अपना मातृभाषा कुड़माली ही दर्ज कराएं। क्योंकि आप उस परिवेश में उसके सामने जो भी लोग हैं उससे आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उसको यही बोलेंगे कि अपना मातृभाषा कुड़माली ही दर्ज कराएं।